खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नज़र डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। शाह के दिए गए बयान पर कलावती का पलटवार, बोली झूठ बोल रही मोदी सरकार, मदद मोदी ने नहीं राहुल ने की। प्लास्टिक थैलियों पर बीएमसी हुई फिर सख्त, लोगों पर होगी विशेष टीम की नजर, कपड़े की बैग लेकर खरीदारी करे नागरिक। मुंबई में इंडिया बैठक की तैयारी की समीक्षा, नेताओं ने ग्रैंड हयात होटल जाकर किया निरीक्षण। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जिस कलावती बांधुरकर का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद में किया था, उन्हीं कलावती ने शाह को झूठा साबित कर दिया है। कांग्रेस ने कलावती की एक वीडियो क्लिप शेयर की है। कांग्रेस पार्टी ने इसके जरिए केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा है। वीडियो क्लिप में कलावती ने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि राहुल गांधी की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। जब राहुल आए थे तभी उन्होंने घर, शौचालय, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं मिली थी। मोदी सरकार में सिर्फ 2000 रुपए के अलावा कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी के कारण ही मैं सम्मान के साथ जी सकी। कांग्रेस ने मुझे सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। मोदी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। सांसद में जिसने भी बोला है वो पूरी तरह से झूठ है। मैं राहुल का गुणगान करती रहूंगी, उन्होंने मेरी मदद की है। मोदी सरकार झूठ बोल रही है और उन्होंने कांग्रेस से मदद मिली थी। राहुल गांधी की मदद के कारण मैं हमेशा शिक्षा, भोजन मिला और बच्चों की शादी कर पाई। मोदी सरकार ये दावा कर क्यों रही है? ये झूठ है। राहुल ही थे जिन्होंने शुरू से ही हमारी मदद की, इसीलिए मैं उनकी तारीफ करती रहूंगी। मोदी सरकार जो भी कह रही है वह सब झूठ है। सांसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान गृह मंत्री ने राहुल पर निशाना साधा था। शाह ने सांसद में दावा किया कि राहुल बुंदेलखंड के कलावती नाम की महिला के घर गए, वहां उन्होंने उसके दर्द का भी राजनीतिकरण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कलावती को कोई मदद नहीं दी गई। मोदी सरकार ने कलावती को बिजली, घर, शौचालय, भोजन और स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई थी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। महानगर में प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी है, बावजूद इसके प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोक-टोक जारी है। अब बीएमसी ने प्लास्टिक थैलियों पर सख्ती दिखाई है। बीएमसी प्रशासन ने हर वार्ड में 5 सदस्यों की टीम गठित करने का फैसला किया है। यह टीम प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने वालों पर पैनी नज़र रखेगी और दोषियों के खिलाफ संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि कुछ दुकानदार गुप्त रूप से पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कर रहे हैं। फेरी वाले भी प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए बीएमसी के वार्ड स्तर के अधिकारी, पुलिस और एनपीसीबी के अधिकारियों की हर वार्ड में एक टीम बनाई जाएगी जिसमें 5 सदस्य होंगे। यह टीम नजर रखेगी कि प्लास्टिक बंदी कानून पर अमल हो रहा है या नहीं। प्लास्टिक कचरा प्रबंध संशोधन नियम 2021 के अनुसार 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग में निर्माण, आयात, सिटिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है। यह नियम 30 सितंबर 2021 से प्रभावी है। वहीं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध का नियम 31 दिसंबर 2021 से लागू है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था कि नागरिकों द्वारा लापरवाही से फेंके गए बैग गटर और नालियों में अवरुद्ध कर रहे हैं। बीएमसी के अनुसार अब प्लास्टिक का थैलियों का इस्तेमाल और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाई है। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने का कारावास की सजा का प्रावधान है। इसी की जानकारी सभी को होने के बाद भी लोग प्लास्टिक का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों से मानक के अनुसार प्लास्टिक का उपयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील बीएमसी प्रशासन ने की है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं
आखिरी खबर की जानिब। इंडिया की आगामी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी महाविकास अघाड़ी को दी गई है। इसके तहत गुरुवार को अघाड़ी के मुख्य गठ के दल कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वाकोला के ग्रैंड हयात होटल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक का आयोजन इसी होटल में किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी के सचिव पृथ्वीराज साठे, शिवसेना सांसद संजय राउत और अनिल देसाई, अरकंपा के नरेंद्र वर्मा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवानंद पवार, प्रमोद मोरे, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे और संदीप पांडे उपस्थित थे। इन सभी नेताओं ने ग्रैंड हयात होटल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। इस आयोजन के लिए पूर्व सीएम अशोक चौहान अघाड़ी की टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके लिए अघाड़ी के तीनों गठ दलों में से 5-5 नेताओं की टीम बनाई गई। इंडिया की बैठक में पूरे देश से 100 से भी ज़्यादा प्रमुख विपक्षी नेता जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में भाग लेंगे। चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में हुई बहस में वह शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद से उन्हें विपक्षी गठबंधन में बने रहने को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन अब उनके बयान से साफ है वे इस गठबंधन के साथ बने हुए हैं। ये थी नाज़रीन तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।